श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रत्नापान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। 5वां अध्याय शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ये कर्म का विज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय से ही शुरू कर दिया है, 31 श्लोक से। एनीबडी रिमेम्बर क्या था वो श्लोक? दूसरे अध्याय के 31 श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, है ना? याद आया? तो भगवान अर्जुन को स्वधर्म की उपदेश देते हैं कि स्वधर्म के बारे में भी व्यक्ति को जानना चाहिए। और स्वधर्म यानी अपना कर्म, एक्चुअली विशेष करके स्वधर्म माने कर्म। तो अपने कर्म के बारे में भी व्यक्ति को जानना चाहिए और कर्म को संपादित करने के लिए किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए या संकोच नहीं करना चाहिए, ये भगवान बताते हैं। तो वहाँ से आरंभ करके भगवान थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में कर्म करने के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि किस भावना से कर्म करना चाहिए। और तीसरा अध्याय जो कर्म योग है, वहाँ पे भगवान विशिष्ट रूप से अर्जुन के प्रश्न आरंभ करता। अर्जुन प्रश्न करता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, जिसका कि भगवान दूसरे अध्याय में वर्णन किए थे, तो मुझे फिर घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में पूरा कर्म का विज्ञान समझाया। चौथे अध्याय में भी मैंने बताया था पिछली बार आप लोगों को कि तीसरे अध्याय में भगवान ने कैसे कर्म करना है उसके बारे में बताया था। ज्ञान को व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ में आए, कर्म क्यों करना है, कर्म करने की क्या प्रक्रिया है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, और कर्म का ज्ञान बता करके भगवान इतना बताने के बावजूद भी अर्जुन का कन्फ्यूज़न बरकरार है। अर्जुन का जो मन में भ्रम है वो बरकरार है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि अर्जुन के मन में ये भ्रम क्यों आया था। हाँ, भगवान ने इतना अच्छा तरह से समझाया, उसके बावजूद भी अर्जुन ठीक से समझ नहीं पा रहा था। क्या कारण था? शरीर ठीक से नहीं याद है तो बोलो कि नहीं याद है। तो ड्रामा कर रहा है, अभिनय कर रहा है। दिस इज अगेन स्पेकुलेशन। मैंने बताया था आप लोगों को कि अर्जुन के मन में पहले से ही एक पूर्वाग्रह था। पूर्वाग्रह क्या था? उसने पहले ही अपने रिलेटिव्स को देख करके ठान लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। याद आया अभी आपको, है ना? इसीलिए जो उसके मन में पूर्वाग्रह भरा हुआ है, उसके कारण जो दूसरी अच्छी बात बताई जा रही है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, और इसीलिए वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है ना? यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान से युक्त व्यक्ति के विहित कर्म को करना आवश्यक नहीं है, ये सब बताए कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है उसको कर्म करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। हाँ, यस्तु आत्मतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव
आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथे अध्याय में भगवान ने फिर कर्मों के बारे में, कर्म को ही यज्ञ भी कहा जाता है, स्वधर्म कहा जाता है, उसी को यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञों को भगवान ने चौथे अध्याय में 12 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिमेम्बर बताया था आप लोगों को। और 12 कैटेगरी को 2 मुख्य भाग में विभाजित किया था। पहला भाग था द्रव्य यज्ञ और दूसरा भाग था ज्ञान यज्ञ। तो भगवान वहाँ पे ये रिलेट किए कि जो द्रव्य यज्ञ है, यानी जो शारीरिक स्तर पे या क्या कहते हैं, संपत्ति इत्यादि के द्वारा जो किया जाता है उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। और जो यज्ञ ज्ञान के द्वारा किया जाता है उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान ने अभी तक तो चूंकि अर्जुन को कर्म और ज्ञान के बीच में ही डिस्कशन कर रहे हैं, अभी तक भक्ति का पूरा ठीक तरह से आरंभ नहीं किया है। पर देखा जाए तो हर चैप्टर में भक्ति का ही है। क्यों? क्योंकि कर्म भी किसके लिए करना है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ज्ञान भी किसके लिए डेवलप करना है? कृष्ण के जानने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। पर डायरेक्ट भक्ति करना है, भगवान ने अभी तक डायरेक्ट नहीं बोला। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, द्रव्यमय जितने यज्ञ होते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञों से, जितने भी प्रकार के द्रव्यमय यज्ञ है उनसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञानमय यज्ञ। परंतप हे अर्जुन, सर्व कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यति। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म हम अगर कर रहे हैं, ज्ञान से युक्त होकर के अगर वो कर्म कर रहे हैं, हाँ, आगे जाकर के भगवान कहेंगे भी कि ज्ञान की तलवार से, है ना, एक बुक है ना, लिखा हुआ है सॉर्ड ऑफ नॉलेज, है ना, उसका नाम है ज्ञान की तलवार। वो टाइटल कहाँ से लिया प्रभुपाद ने? भगवद गीता से। ज्ञान असी, हाँ, ज्ञान की तलवार लेकर के और सारे अज्ञान रूपी जो मार्ग में ऑब्स्टेकल्स है उसको काट करके रास्ता निकालो। तो सब चीज क्या होता है? ज्ञान से ही। ज्ञान को इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। आगे जाके भगवान भगवद गीता में ही बताएंगे, हाँ, कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके हृदय को मैं क्या करता हूँ? ज्ञान के उजाले से भर देता हूँ। तो हर चीज जब ज्ञान में आ जाता है व्यक्ति, और भगवान अंततः 12वें अध्याय में भी कहते हैं कि अर्जुन तुमको क्या करना चाहिए? ज्ञान ही डेवलप करना चाहिए। अगर तुम 100% मेरी ओर समर्पित नहीं हो सकते हो, मतलब मई एवं मन आदत स्व मई बुद्धि निवेशय, वो जो कह रहे हैं 8वें श्लोक में 12.8 में, कि आपका सारा बुद्धि, सारा मन जो है आप केवल मुझ में निवेशित करो, 24 घंटा केवल मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे लिए कर्म करो। फिर अर्जुन का फेस थोड़ा पेल हो गया होगा, शायद उसके चेहरे पे झुकाव आ गया होगा, वो सोचा होगा कि कैसे सब कुछ 24 आवर्स कैसे मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो भगवान ने उसके चेहरे का भाव समझ करके कहा कि ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जो भक्ति के नियम हैं उनका पालन करो। फिर उससे भी अर्जुन का चेहरा जो है खिला नहीं होगा कि चलो ये तो मेरे लिए संभव है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे लिए कर्म करो, यानी जो कर्म करते हो उसका फल मुझे दे दो। ये सब करने के बाद में भी अर्जुन, जब ये नहीं हुआ तो भगवान ने समझ लिया कि इसको ज्ञान नहीं है। तब उन्होंने क्या कहा? तुम ज्ञान का अर्जन करो जिससे कि मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा आपके मन में जागृत हो। तो ज्ञाने परिसमाप्य थे, सब कुछ ज्ञान में ही समाप्त होता है। फिर चौथे अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने की सलाह देते हैं। एक तरफ तो ज्ञान डेवलप करने की बात कहते हैं, और अर्जुन से फिर कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूताम हृतस्थम ज्ञान असीना आत्मना। ये श्लोक की बात कर रहा हूँ। ज्ञान असी, ज्ञान की तलवार को हाथ में लेके, तस्मात् ज्ञान संभूताम हृतस्थम, हृदय के अंदर स्थित रखो। किसको? ज्ञान को स्थित रख के। ज्ञान असीनात्मन है, हाँ, आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसको चित्तेन संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। और जितने भी संशय रूपी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी संशय रूपी ऑब्स्टेकल्स है, उन सारी बाधाओं को ज्ञान की तलवार से काट करके आतिष्ठ उत्तिष्ठ, लड़ने के लिए जागृत हो जाओ, उठ जाओ। हाँ, भारत हे भरतवंश।
तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर के खड़े हो और युद्ध करो। जब ये इंस्ट्रक्शन अर्जुन को मिलता है तो दूसरे अध्याय की समाप्ति पे जब अर्जुन संभ्रमित हो गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग का संवरण करके युद्ध करने का परामर्श दिए थे, उस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो युद्ध करे कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करे। इसलिए अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई थी, कंफ्यूज हो गया था, और भगवान ने पूरे चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान का गुणगान किया और अंत में इस ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करने का परामर्श दिया। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को उसी संभ्रम का निराकरण करते हैं। फिर से अर्जुन वही संभ्रम पहले श्लोक में पुटअप करता है, और वही जो अर्जुन का कंफ्यूजन है, जो डिलेमा है, उसी को भगवान दूर करते हुए कर्म त्याग और कर्मयोग दोनों से अलग नहीं है, ये भगवान उसको अच्छी तरह से समझाते। क्योंकि अर्जुन अभी तक क्या सोच रहा था, भगवान जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो अलग है, वो कर्म त्याग है, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म करने की बात कर रहे हैं वो कर्मयोग है। तो कर्मयोग श्रेष्ठ नहीं मानता है, वो ज्ञान योग श्रेष्ठ मानता है, और दोनों को अलग अलग मान करके वो दोनों को अलग मार्ग समझता है। पर भगवान उसको कहते कि ऐसा नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से इस पूरे अध्याय का, इस चित्र के लिए हम लोग जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये नारायणी माता जी हैं वृंदावन में, उन्होंने भगवत गीता पे बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं, तो उसी को हम आपको भी दिखा रहे हैं कि जिससे कि हम लोग उनको आभार व्यक्त करेंगे कि हम लोग उनका जो ये आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, फिर भी उन्होंने भक्तों को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए बनाया, तो इसलिए वी कैन यूज़ इट। इसमें अध्ययन की दृष्टि से इस अध्याय का 4 भाग में विभाजन किया गया है। 1 से लेकर के 6 श्लोक तक में सांख्य योग तथा कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन किया गया है और कर्मयोग की प्रशंसा की गई है। मतलब सांख्य योग और कर्मयोग, संन्यास योग और कर्मयोग दोनों, कर्म त्याग यानी और कर्मयोग, ये दोनों किस तरह से एक है उसके बारे में बताया गया है। और ये बताते हुए भी कर्मयोग की प्रशंसा की गई, यानी भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है उसको भगवान क्या कह रहे हैं, यद्यपि दोनों एक है लेकिन कर्मयोग जो है वो विशिष्ट है। और 7 से लेकर के 12 में सांख्य योग कर्मयोग के साधन का प्रकार बताते हैं कि सांख्य योग कैसे अचीव किया जा सकता है, कर्मयोग कैसे अचीव किया जा सकता है, अपने साधना मतलब जो व्यक्ति कर्म त्याग के मार्ग पे चल रहा है वो उसको कैसे परफेक्ट कर सकता है, जो व्यक्ति कर्म योग के मार्ग पे चल रहा है वो उसको कैसे परफेक्ट कर सकता है, उसमें पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस सेक्शन में उस चीज़ का डिस्कशन हुआ है। और 13 से लेकर 16 में प्रकृति, जीव और ईश्वर तथा कर्ता, विभिन्न प्रकार के कर्ता होने का प्रतिपादन किया गया है। मतलब प्रकृति को, जीव को, ईश्वर को, ये तीनों को कर्ता माना जाता है, पर कौन से स्टेज पे कौन व्यक्ति करता है ये समझना आवश्यक है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के जो कर्ता हैं वो किस रूप में करता है, इस सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बताया गया है। और 17 से लेकर के 29 तक में ध्यान योग और भक्ति योग के विषय का वर्णन किया गया है। यहाँ से अभी भगवान धीरे धीरे थोड़ा भक्ति योग 6वें अध्याय में पूरी तरह से बेसिकली मैक्सिमम रूप से भगवान ध्यान योग की चर्चा करेंगे, और फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग का प्रकरण आरंभ होना है, तो उसकी भूमिका इसी चैप्टर से भगवान ने आरंभ कर दी है। तो वो इस सेक्शन में वर्णन में आएगा। तो अभी 1 से लेकर के 6 में ये देखो इस तरह से डिवीजन किया गया है कि कौन से श्लोक में किसकी चर्चा की गई, कौन से विषय की ठीक से चर्चा की गई है। सांख्य योग तथा कर्मयोग की योग्यता का प्रतिपादन और कर्मयोग की प्रशंसा। तो किसमें क्या करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, अर्जुन क्वेश्चन करता है भगवान से, कर्म त्याग या भक्ति पूर्वक कर्म कौन लाभप्रद है ना। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेयै तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान से अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते थे और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि ये दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। अभी भी उसके मन में क्या है, दोनों अलग अलग है। हाँ,
और इसीलिए भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, यद्यपि दोनों श्रेयस्कर हैं लेकिन कर्म योग या भक्ति में कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। संन्यास कृष्ण श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस करा उभव। उभव माने दोनों, हाँ निश्चित रूप से श्रेयस्कर है। कौन? दोनों ही। कौन कौन सा चीज? संन्यास कर्म योगश्च, कर्मयोग भी और कर्म त्याग भी दोनों ही श्रेयस्कर है। तयोस्तु, लेकिन दोनों में कर्म योग, कर्म संन्यासा, कर्म संन्यास से यानी कर्म त्याग से कर्म योगो विशिष्ट है, कर्म योग विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है बताइए? इस विषय में कर्म जब दोनों श्रेयस्कर है तो एक को विशिष्ट क्यों बताया जा रहा है? दोनों श्रेयस्कर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों से आपको सेम लाभ की प्राप्ति होगी। वो यहाँ तीसरे श्लोक में बताएंगे शायद, तीसरे नहीं चौथे में, यत् पांचवें में है, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे आप कर्म त्याग का मार्ग अपनाओ, इसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग, हाँ, और या तो कर्म योग का मार्ग अपनाओ जिसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। तो दोनों ही मार्ग आपको एक ही लक्ष्य को लेकर के जाएंगे, इसीलिए दोनों श्रेयस्कर। दोनों ही मार्ग आपको एक ही लक्ष्य को लेकर के जाएंगे। या तो आप पीडी मेले रोड से जाओ या तो ऊपर वो जो फ्रीवे बनाया है उससे जाओ, है ना, है कि नहीं है? दोनों से आप चमुरी पहुंचोगे, है कि नहीं है? लेकिन किससे जल्दी पहुंचोगे? हाँ, फ्रीवे से जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। अभी जो लोग उधर से आते जाते होंगे उनको मालूम है, जिनको नहीं पता है वो रोड क्या है, किसकी बात कर रहे हैं है ना? आप उसी रोड से आए? ट्रेन बंदी तो गाड़ी लेके आया था। अच्छा। तो जो मार्ग कठिन, कुछ मार्ग कठिन होता है, त्याग का मार्ग कठिन है। त्याग का मार्ग क्या है? कठिन है। किस प्रकार से कठिन है वो आगे चल के जब ध्यान वाला चर्चा आएगा ना, क्योंकि त्यागियों का मार्ग क्या है? ध्यान योग का मार्ग है। वो एक जगह बैठ करके क्या करते हैं? भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। वो ध्यान लगाने की प्रक्रिया सुन करके ही अर्जुन कहता है ये मेरे से नहीं होगा, है ना। वो कहता है मैं ध्यान लगाने में मन को नियंत्रण करना आवश्यक है। अर्जुन कहता है कि मैं हवा को रोक सकता हूँ, तूफानी हवा को, लेकिन मन को नियंत्रण करना मेरे लिए कठिन है। अर्जुन खुद कन्फेस करता है कि वो मेरे लिए बहुत कठिन है। आप में से कोई है ऐसा जो 100% माइंड को नियंत्रण कर सकता है? मुश्किल है ना। लेकिन कर्म तो टूटा फूटा कर ही सकता है हर कोई, है कि नहीं है? और आदमी ये तो स्वीकार करके चलता है कि ठीक है कर्म करूंगा तो उसमें थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है ना, भावग्राही जनार्दन। अभी आप गणेश के ऊपर ध्यान लगाओगे, बोलोगे मैंने विष्णु के ऊपर ध्यान लगाया, ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? हाँ? लेकिन अगर आप गलती से भी, चाहे वो बोलते हैं ना, कुछ लोग, गौरव प्रभु एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि कुछ लोग, एक लोग आके बोले कि आपके इस्कॉन वाले लोग बड़ा भक्ति तो करते हैं लेकिन मंत्र उच्चारण बहुत गलत करते हैं। हाँ, राम राम कहने की बजाय रामो रामो कहते हैं सुना है ना आपने? राम राम कहने के एक्चुअली क्या है? राम है ना, अ है, अंतिम उपसर्ग जो है वो अ है। लेकिन हम लोग जपा करते समय क्या बोलते हैं? कुछ लोग रामा रामा करते हैं, कुछ लोग रामो रामो करते हैं, हाँ? ओ या आ लगाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो गलत है। कृष्ण का नाम जब हम उच्चारण करते हैं तो एक्चुअली वो कृष्ण है। अगर उस पर आ का मात्रा लगा दिया तो फेमिनिन हो जाता है समझे? क्या हो जाता है? स्त्रीलिंगी हो जाता है वो। कृष्णा, कृष्णा किसका नाम है? फीमेल का नाम है, स्त्री का नाम है ना। और कृष्ण भगवान कौन है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है है कि नहीं है? लेकिन भगवान ये नहीं सोचते कि अरे ये तो किसी फीमेल को बुला रहा है। भगवान सोचते ये मेरे को ही बुला रहा है ना, भावग्राही जनार्दन। लेकिन ध्यान के मार्ग में ये नहीं चलेगा।
जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसमें ये नहीं चलेगा। उसमें कहते हैं सुचौदे से पूर्व दिशा में जा करके जंगल में जाइए, एकाग्र चित्त से एक पहले आसन बनाइए। वो आसन बहुत ऊंचा नहीं हो, बहुत नीचा नहीं हो, उसके ऊपर फिर कुशाग्रास बिछाइए, उसके बाद में मृगछाला डालिए, फिर उसके ऊपर बैठिए और बैठ करके फिर ये आपका समम कायम ग्रीवो श्रीवा, या आपका मतलब सिर, आपका ग्रीवा, ये गर्दन और आपका ये जो मेरुदंड है, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। समझ में आया? आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूर तक देखनी भी नहीं चाहिए। हाँ देखो एक ऑलरेडी आंखें बंद हो चुकी है ना। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशंस है। वो कंडीशन फुलफिल करना बड़ा मुश्किल है। हम कहीं भी जाएंगे जंगल में तो सबसे पहले तो मन में डर लगे रहेगा, अरे मैं अकेला बैठा हूँ इधर, कुछ बाघ वाघ अटैक कर दिया तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा, है ना। हाँ या फिर आंख बंद करके बैठ गए, ठीक है चलो बाघ को नहीं देखेंगे, आंख बंद करके बैठ गए तो एक आकर के मच्छर जोर से खून पीना शुरू किया, क्या होगा? एक छोटा सा मच्छर हमको डिस्टर्ब कर सकता, एक छोटा सा मच्छर हमको डिस्टर्ब कर सकता। एक न्यूज़पेपर में कल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 2000 में या कभी तो भी बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था 2-3 साल पहले। हाँ नहीं उसके बाद की बात है यार, अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, 3 बम स्फोट हुआ था एक साथ में। ये अपना यहाँ पे हुआ था ना 26/11, नहीं ये इधर हुआ था 26/11, हाँ कुछ, हाँ 26/9 सितंबर में कुछ हुआ था, हाँ सितंबर में हुआ था। 3 बम विस्फोट हुआ था, एक तो ओपेरा हाउस में हुआ था देखो। हाँ उस समय में बोल रहे हैं कि एक्चुअली 20 बम प्लांट करने वाले थे, लेकिन मच्छर ने 20 बम को रोक दिया। किसने? मच्छर ने। क्यों? क्योंकि जो बम प्लांट करने वाला था उसको मच्छर ने काट के मलेरिया बना दिया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। नहीं तो 3 की जगह पे 20 फुटने वाले थे। कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम चाहे कितनी भी तपस्या करें, लेकिन छोटा से छोटा चीज जो है हमको डिस्टर्ब कर सकता है। पॉइंट मेरा कहना ये। इसीलिए यद्यपि हम उससे हमको दोनों सेम चीज प्राप्त होता है, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं कि संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करो भव, दोनों ही ठीक है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। त्याग के मार्ग से कौन सा मार्ग आसान है? कर्म योग का मार्ग आसान है, इसीलिए श्रेयस्कर। आसान मार्ग श्रेयस्कर होता है ना, जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है अभी ज्ञान मार्ग जो है या ध्यान का मार्ग जो है, हर एक के बुद्धि की बात नहीं है, सब कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए कुछ तो डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर कहीं तपस्या करके बैठे हैं रात को तपस्या भंग हो जाएगी। कैसे? अंधेरा हो गया, कहीं कुछ दिखेगा नहीं, हाँ तो डर के मारे अपने आप तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ उसके लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? निडर होना चाहिए। बहुत सारा कंडीशंस है। और माइंड जो है वो पूरी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए। कम व्हाट इट में भी, कुछ भी आने दो, मैं कभी हिलूंगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। इसीलिए कर्म का मार्ग जो है वो बड़ा आसान है और उसको बड़े आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं तीसरे श्लोक में कि सन्यासी कौन है, कर्म त्याग या भक्ति पूर्वक कर्म करने में से कौन सा लाभप्रद है, ये बताने के बाद में सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इनमें ठीक है। कृष्ण भावना भावित कर्म ही वास्तविक संन्यास है। हाँ सो गेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अभी जिसको तुम सोच रहे थे कि सन्यासी किसको कहा जाता है, तो अर्जुन के मन में अभी तक सन्यासी के प्रति क्या भाव था? सन्यासी वो मतलब जो कुछ भी नहीं करता है। सन्यासी किसको हम मानते हैं? कुछ नहीं करता है, एक जगह बैठ करके धुनी रमाता है। समझ में आया ना?
कुछ नहीं, कोई कर्म नहीं करता हुआ दिखता है। पर भगवान कहते हैं कि सन्यासी जो एक जगह बैठा हुआ भी है तो क्या वो कुछ इच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ? पानी तो पीता होगा, खाना तो खाता होगा, है ना? तो वो इच्छा ही है। इच्छा व्यक्त किया कि नहीं किया? उसको भोजन करने की इच्छा तो होगी, भोजन में भी कुछ स्पेशल चीज चाहिए है ना? स्पाइसी चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए, फ्रूट्स ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं फलाहारी बाबा हूँ, या मैं केवल कच्चा खाता हूँ, है ना? या मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, इस नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे खाने के लिए कंडीशंस है लोगों के। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सन्यासी वो है जो अपने लिए किसी चीज के लिए न सोचती न कांक्षती। सोचती का मतलब शोक नहीं करता है, अरे ये चीज नहीं मिला। हाँ, न कांक्षती, न ही तो किसी प्रकार की अभिलाषा करता है कि मुझे ये चीज चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के लिए भी अभिलाषा नहीं करता है। पॉइंट समझ में आया ना? भगवान यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि सन्यासी वो होता है न सोचती न कांक्षती। हाँ, कि वो अपने लिए किसी चीज की इच्छा अभिलाषा नहीं करता। क्यों? क्योंकि शोक करना वो एक इमोशन है, इमोशन व्यक्त करेगा। किसी चीज की इच्छा करना वो भी एक इमोशन है, वो भी इमोशन व्यक्त करेगा। समझ में आया ना? लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो सन्यास की कैटेगरी से डिलीटेड है। जो भगवान के लिए ये सारी चीजें करता है वो एक्सेप्टेड है। उसको यहाँ पे बताया कि सन्यासी कौन है, उसका डेफिनेशन है निर्द्वंद्व ही महाबाहो। निर्द्वंद्व मतलब द्वंद्व, द्वंद्व माने टू, दो के बीच में अटका नहीं है। जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम देखा कभी? पेंडुलम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में रख के उसको ऐसे हिला दो तो कभी इधर जाता है फिर इधर आता है। मतलब यहाँ भी स्थिर नहीं है, यहाँ भी स्थिर नहीं है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। इसको दो एंड जो है उसको द्वंद्व कहा जाता है। तो जो व्यक्ति सोचती कांक्षती, सोचती कांक्षती, ये दोनों द्वंद्व के बीच में झूल रहा है, वो कौन हो सकता है? ही कैन नॉट बी ए सन्यासी। न सोचती निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात विमुच्यते। वो सुख की भी भावना से मुक्त रहता है। सुखम बंधात विमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर के भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इस व्यक्ति की चर्चा की गई है। फिर अर्जुन ने पूछा था ना, सांख्य मतलब कर्मयोग ठीक है या कर्म त्याग ठीक है? तो इसका जवाब भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो इस तरह से बातें करते हो जैसे लग रहा है कि पंडितों की तरह से बात कर रहे हो। सांख्य योग पृथक बाला, बाला माने जो बालक है, बाला माने बालक है। बालक की बुद्धि कैसी होती है? चंचल। हाँ, बालक डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब विवेक बुद्धि नहीं होती है उसमें, क्या उसके लिए ठीक है क्या उसके लिए ठीक नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अब बाल किसको बोलते हैं? ये एक महत्वपूर्ण चीज है। का आदेश पाने के बाद अर्जुन भ्रमित हो जाता है और शंका समाधान के लिए भगवान से प्रश्न पूछता है। कृष्ण भावना भावित कर्म करना मनगढ़ंत कल्पना करके तथ्यों का प्रतिपादन करने से श्रेयस्कर होता है। ये पॉइंट समझ में आया? कृष्ण भावना भावित कर्म करना यानी भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, एक जगह बैठ करके खाली कल्पना से, जैसे कोई आदमी कल्पना से सेवा करना चाहता है। अब आपको एक सिंपल और उदाहरण बताता हूँ। कोई आदमी बोलते हैं ना मानसिक पूजा भी होती है। हाँ, कौन किया था याद है किसी को? प्रतिष्ठान पुत्र का ब्राह्मण था ना, वो पैठन। हाँ, खीर बनाता है माइंड में और खीर बना के भगवान को भोग लगाता है ना? हम सब भी कर सकते हैं, पर क्या उतना डिटर्मिनेशन है कि माइंड कंटिन्यूअसली उसी पे फोकस्ड रहेगा कि खीर कितना बना कितना टेम्परेचर आया उसमें, उसके लिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन जो एक्चुअली स्टोव के ऊपर रख के खीर पका रहे हैं उसमें तो खीर अपना आग में पक रहा है, मैं बीच बीच में जाके हिला रहा हूँ, बाकी माइंड और कहीं भी घूम सकता है ना? तो ये खीर में और वो खीर में डिफरेंस क्या है?
ये खीर को मेरे माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो भी पक जाएगा, पॉइंट समझ में आया। लेकिन वो खीर जो माइंड में पक रही है, अगर माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो नहीं पकेगा। ऑफर क्या समझ में आया? कठिन कौन सा है? माइंड में खीर पकाना कठिन है या स्टोव के ऊपर खीर पकाना कठिन है? हाँ? कौन बोला स्टोव के ऊपर? हाँ? वो यहाँ पे बता रहे, कृष्ण भावना भावित कर्म करना मन गढ़ंत कल्पना करके तथ्यों का प्रतिपादन करने से श्रेयस्कर माना जाता है। कृष्ण भावनामृत में आस्था के स्तर पर कार्य करने से ज्ञान प्राप्त होता है। ये ध्यान रखो, कृष्ण भावना में अगर कोई व्यक्ति विश्वास पूर्वक कर्म करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे मूल संवैधानिक स्वरूप की अवस्थिति होती है। यानी कृष्ण भावना भावित में लोगों को कहा, जैसे चैतन्य चरितामृत में एक इंस्ट्रक्शन आता है नाम जप करने के लिए, कहा गया है नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला। इंस्ट्रक्शन क्या है? केवल भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम कोई व्यक्ति अगर निरंतर जप करता है तो उस नाम के बल से ही उसको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान के बारे में सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला। फुटित, प्रस्फुटित माने प्रकृष्ट रूपेण फुटित। फुटित मतलब पर जैसे वो फली को फोड़ते हैं ना तो दाना बाहर निकलता है, ऐसे ही नॉलेज जो है वो फुट करके आएगा बाहर। सुबह सुबह जब सूर्य निकलने वाला आता तो क्या बोलते हैं? उजाला पट रहा है ना? उजाला फटना या फुटना सेम है ना? उजाला फुटना मतलब सूर्य जो है बाहर निकल रहा है। उसी तरह से नॉलेज जो है हृदय में क्या होता है? केवल नाम जप करने से प्रकट होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो कृष्ण भावनामृत में आदमी का जैसा विश्वास है, हाँ, श्रद्धा है जैसी, समझ में है ना? कहा जाता है ना श्रद्धा उत्तम कनिष्ठ मध्यम श्रद्धा अनुसारी, है ना? उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। ये सुना है कि नहीं? जिसके मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति वही भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है, मतलब ही उसको भक्ति मिलेगी। लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस श्रद्धा के अनुसार उसको कनिष्ठ कहा जाता है। उसी श्रद्धा के अनुसार मतलब शास्त्र में और भगवान में और गुरु के वचन में, ये तीन चीज़ों में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उसको उत्तम मध्यम और कनिष्ठ के कैटेगरी में रखा जाता है। जो कनिष्ठ होता है उसकी श्रद्धा कैसी होती है? याहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ च क्रमे क्रमे तेते हो भक्त हईबे उत्तम। अगर वो कोमल श्रद्धा वाला भी है लेकिन अगर धीरे 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 प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी कोमल श्रद्धा जो है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ती जाएगी। नहीं, वो उसकी कोमल श्रद्धा जो है सुदृढ़ श्रद्धा बन जाएगी। जैसे देखो, कभी आप लोगों ने देखा होगा आम का नया पत्ता निकलता है या पीपल का नया पत्ता निकलता है, कितने लोग ने देखा है? आम का नया पत्ता कैसा कलर दिखता है? कैसा लगता है? कितना कोमल लगता है वो, देखने मात्र उसका कलर से ही पता चलता है कितना कोमल है ये, है ना? और हाथ में अगर आप स्पर्श करोगे तो भी कैसा लगता है? कोमल लगता है। वही पत्ता जब प्रौढ़ हो जाता है तब क्या हो जाता है? तब सुदृढ़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, तो उसी तरह से जब किसी के हृदय में कोमल श्रद्धा है तो कोमल श्रद्धा फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल मतलब कभी भी टूट सकती है, पर जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो टूटना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जिसकी श्रद्धा कोमल है मतलब कभी भी किसी ने एक झटका मारा, एक जोर से हवा आया, एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी उसको पकड़ के खा सकता है, पर कभी कभी उसको बड़ा हार्ड पत्ता जो चबाना मुश्किल होता है ना? तो कोमल पत्ता वो पकड़ लेते हैं। तो कोमल पत्ता को कोई भी अटैक कर सकता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। उसी तरह से कोमल श्रद्धा भी कभी भी नष्ट हो सकती है, पर जब श्रद्धा सुदृढ़ हो जाती है तो उसको नष्ट करना आसान नहीं होता है। सो जिसकी श्रद्धा कोमल होती है वो कनिष्ठ जन है। जिसकी श्रद्धा प्रौढ़ हो गई है, प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ किसको कहते हैं? हाँ, प्रौढ़ा माया बोलते हैं ना। अरे यार ये सिंपल चीजें नहीं जानते। प्रौढ़, प्रौढ़ किसको बोलते हैं?
एक जवान होता है और एक प्रौढ़ होता है ना। एक बच्चा होता है उसको कोमल कहते हैं, और जवान होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। किसको? 40-50 के बाद जो आ जाता है उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं ना, है ना? उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, प्रौढ़ा माया। इसीलिए मायापुर में माया देवी जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रौढ़ा माया और वृद्ध शिवा। शिवा को वृद्ध कहा गया है, और दुर्गा को क्या कहा गया है? प्रौढ़ा। प्रौढ़ा मतलब 40-45 का उम्र उनका क्रॉस हो गया है। उसके नीचे जो होता है उसको जवान बोलते हैं। तो जिसकी श्रद्धा प्रौढ़ हो जाती है वो उत्तम अधिकारी बन जाता है। जिसकी श्रद्धा ये दोनों के बीच में रहती है वो मध्यम अधिकारी कहलाता है। समझे? तो ये यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण भावनामृत में आत्मा के स्तर पर कार्य करने के साथ ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे मूल संवैधानिक स्वरूप की अवस्थिति होती है। जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धावान जन है कहते हैं भगवत गीता में आगे जाकर के भगवान शायद इसी नहीं 4थे श्लोक में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। जिसकी श्रद्धा कठिन होती है, प्रौढ़ होती है, उस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। किस चीज़ का ज्ञान मिलता है? कैसे गाड़ी चलाएंगे इसका ज्ञान मिलता है, या क्रेन कैसे चलाएंगे उसका ज्ञान मिलता है, या इंजन कैसे रिपेयर करेंगे किसका ज्ञान मिलता है? प्रकृति, जीव और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, काल और कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ज्ञानवान कहा जाता है ना? तो अपने जब इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में सिचुएट हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसीलिए इतना ज़्यादा डिटेल में मैं बताने जाऊँगा तो एक ही श्लोक पे 3 घंटा निकलेगा, इसलिए आई कांट गो लाइक दैट। हाँ, इसी में बताया भक्ति पूर्वक कृष्ण के लिए कर्म करना आसान, सुरक्षित और बढ़िया मार्ग है। कृष्ण के लिए काम करना क्या है? बढ़िया मार्ग है। थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गया तो चल जाएगा। पतन का खतरा कम होता है। संन्यास का मार्ग कठिन है, असुरक्षित है और दुर्गम है। पतन का अधिक खतरा रहता है। समझ में आया ना? सन्यासी जो होता है उसके लिए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है? ओ बैरागी भाई सपने हो ना कर स्त्री संभाषण। बैरागी को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन क्या है? सपने में भी किसी स्त्री से बात नहीं करने का। पॉसिबल है? हाँ, अभी यहाँ स्त्रियाँ भी बैठी है चर्चा चल रही है ना? रास्ते में आते जाते प्रीचिंग करते कितने लोगों से बात करना पड़ता है। सन्यासी के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? सपने हो ना करो भाई स्त्री संभाषण। हाँ, स्त्री से बात ही नहीं करना है। समझ में आया? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा हायर फिलॉसफी, नहीं तो आप लोग अपने गुरु महाराज के ऊपर ही प्रश्न चल रहा है, अरे वो भी सन्यासी है तो देखते महाराज माताओं से बात करते हैं हाँ, तो इस चीज को समझना है। समझे? मार्ग बड़ा कठिन है, मार्ग बड़ा कठिन है। हाँ, इसीलिए उस मार्ग को जाना बहुत सब लोगों का काम नहीं है। लेकिन जो आसान मार्ग है उस पर बहुत सारे लोग जा सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने सबको कठिन मार्ग नहीं सिखाया। महाप्रभु ने किसी को भी संन्यास दीक्षा नहीं दिया। महाप्रभु पर्सनली लोगों को दीक्षा दी है, लेकिन संन्यास दीक्षा किसी को दिया? दंडी स्वामी बनाया? किसी को नहीं बनाया। कुछ लोगों को बोला जाओ वृंदावन में जा करके वहाँ पे मंदिर बनाओ और शास्त्र लिखो, लोगों के बीच में रहो, वहाँ पे जा करके प्रचार प्रसार करो, वृंदावन को एक्सकवेट करो, जो पहनना है पहनो, धोती पहनना है धोती पहनो, लुंगी पहनना है लुंगी पहनो, गमछा पहन के घूमना है गमछा पहन के घूमो, जैसा भी रहना है घूमो। महाप्रभु ने किसी को सैफरान नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया है ना। कुछ लोगों के साथ में महाप्रभु ने फिलॉसफी डिस्कस किया, बाकी सामान्य जनों को महाप्रभु ने क्या कहा? सब लोग हरिनाम जप करो। हरिनाम जप करना आसान है, हरिनाम जप करके बैक टू गॉड हेड जाओ, सिंपल है। तो महाप्रभु ने किसी को कॉम्प्लिकेटेड मार्ग नहीं बताया। इनफैक्ट वो सुबुद्धि राय जो थे, सुबुद्धि राय को लोगों ने बोला कि नहीं अभी तुमको तो पतित कर दिया है, मुसलमानों ने तुमको मुसलमान बना दिया है, तो उसका एकमात्र प्रायश्चित है कि तुम घी को गर्म करो और गर्म करके 1 लोटा घी सीधा गर्मा गर्म पी जाओ, यानी मर जाओ सिंपल है। जो गर्मा गर्म घी पिएगा उबलता हुआ, उसका ये क्या होगा? घी यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर जाने की
है ना, घी यहाँ से अंदर भी नहीं जाएगा, ये यहाँ से ही बाहर आ जाएगा। यानी मर जाओ। तो उसने पूछा लोगों को कि अरे इस तरह का मैं घी पीऊँगा तो मर जाऊँगा। मैं बोला यही तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको कि मर जाओ, जिससे कि तुमको दूसरा अच्छा जन्म मिलेगा और फिर उस जन्म में आकर के फिर तुम ये वापस से हिंदू बन सकते हो। सिर्फ हिंदू बनने के लिए घी पियो। वो महाप्रभु के पास में आ गए। महाप्रभु ने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, वृंदावन में चले जाओ, जा कर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और वहाँ पर जाके छोटी मोटी नौकरी करो, थोड़ा पैसा जमा करो। बंगाल के डिवोटी जाते हैं, उन लोगों को चावल खाने की इच्छा रहती है, वृंदावन में सबको रोटी खिलाते हैं, उनको चावल नहीं मिलता है, तो तुम जो पैसा कमाओगे उससे चावल खरीद के बंगाल के जो डिवोटीज आएंगे उनको चावल खिलाओ। यानी वैष्णव सेवा करो और नाम का जप करो। हाँ, आज तक वो प्रसिद्ध है इतिहास में, आज तक इतिहास में प्रसिद्ध है। तो सरल मार्ग आसान है। कर्म त्याग केवल भौतिक क्रियाकलाप अवरुद्ध होते। कर्म त्याग करने से क्या होता है, हम अपने क्रियाकलापों को जबरदस्ती रोकते हैं। हाँ, उससे भौतिक क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं। इससे हृदय क्या होता है, उसका शुद्धिकरण नहीं होता, उल्टा हृदय कठोर होता है। समझ में आया ना। हम कोई आदमी सब कुछ कर रहा है, मजे कर रहा है, हम देख करके कूड़ते हैं, तो हमको भी इच्छा होती है कि खाए, लेकिन जबरदस्ती रोक के बैठे हैं। हाँ, तो वो जो खाता हुआ देखते हैं उसके ऊपर गाली देते हैं, हृदय कठोर होता है और ऐसा आदमी क्रोधी बन जाता है, नम्रता नहीं आती है उसके अंदर। हाँ, और इसे लंबे समय तक बनाए रखना भी कठिन है। कोई आदमी वॉज लेके रखे कि मैं नहीं करूँगा ऐसा, बड़ा मुश्किल है। देखा होगा आप लोगों ने, हमने बहुत जीवन में वॉज लिए हैं। मैंने तो वाव लेना ही छोड़ दिया। अभी वो एक वाव ले लिया कि अभी कोई वाव नहीं लेगी। क्योंकि कोई भी वाव को बनाए रखना बड़ा कठिन है। समझ में आया ना। तो त्याग का मार्ग बड़ा कठिन है। कोई भी चीज त्याग करके देखो, मालूम पड़ेगा। लोगों को बोल दो, महाराष्ट्रियन लोग होते हैं ना, उनको 1 महीना श्रावण के मास खाना छोड़ना बड़ा भारी पड़ता है। उसके 1 दिन पहले क्या करेंगे, इतना पिएंगे, इतना कुछ खाएंगे, पूछो मत। और जैसे ही श्रावण खत्म हुआ तो दूसरे दिन क्या होगा, सेम वही चीज है ना। उससे पता चलता है कि उनको ये 1 महीना कितना कठिन गया। वो भी सब लोग पूरा महीना पालन नहीं कर पाते। तो कोई चीज छोड़ना बड़ा कठिन होता है। आप आज से डिसाइड कर लो, यही शर्ट नहीं पहनूंगा। करके देखो 1 महीना। हाँ, शर्ट सामने लटका के रखो धो करके और बोलो मैं ये पहनूंगा नहीं इसको। हाँ, सिंपल कोई भी चीज करके देखो, बोलो ये साड़ी नहीं पहनूंगा, ये शर्ट नहीं पहनूंगा, ये चीज नहीं खाऊंगा। मुश्किल है। त्याग का मार्ग कठिन है। कोई भी चीज का त्याग का मार्ग कठिन है, लेकिन एंगेज करने का मार्ग ओके। ये चीज खाना है, भगवान को भोग लगाओ। हाँ, सिंपल है। कोई भी चीज खाने की इच्छा है, लेके आओ, भगवान को भोग लगाओ, प्राप्त कर लो। हाँ, दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में, मायावादी विचारधारा के कारण व्यक्ति कर्म त्याग करने का विचार करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, अगर किसी के मन में मायावादी विचारधारा आ गई, मायावादी विचारधारा क्या है, सब कुछ एक है। समझ में आया ना, सब कुछ एक है। और दूसरा क्या है, मायावादी विचारधारा, जगत मिथ्या है। हाँ, जगत मिथ्या है, सब कुछ गलत है। तो उससे जब भावना क्या आती है, मायावादी भावना जब होती है, हाँ, तो उससे सोचते हैं हम लोग कि अरे ये सब कुछ मिथ्या है, तो फिर कुछ करने की जरूरत क्या है ना। अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है कि नहीं। तो ये सब करने की इच्छा क्या है, तो इसे मायावादी विचारधारा के कारण व्यक्ति को कर्म करने का विचार, कर्म त्याग करने का विचार होता है। मैं ये नहीं करूँगा। हाँ, जैसे जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना, कर्म ही सभी, मतलब शरीर धारण करना जो क्या है, वो सब चीज़ों का मूल, सारे कष्टों का मूल कारण शरीर धारण करना है। इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण हो जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे, ओम शांति। कुछ नहीं करना मतलब ओम शांति। ओम शांति मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना। वो सस्पेंडेड एनिमेशन, जैसे कोई चीज़ चलता है उसको रोक दो, तो सस्पेंडेड एनिमेशन में आ गया, तो जब रुक जाता है तो कोई क्रिया नहीं होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि जीव को भी हम क्या करेंगे, सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देंगे।
लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन में जीव रहता तो नहीं है ना हमेशा हमेशा। तो शीने वो क्या हो जाता है, बहुत दिन तक ओम शांति करते करते फिर बाद में मर्त्य लोकम विशंति, वापस से भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं। दार्शनिक मतभेद और कर्मयोग आध्यात्मिक उन्नति के भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, डिस्कशन करना थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। हाँ, दार्शनिक मतभेद, ये मीनिंग समझे क्या, फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। दार्शनिक मतभेद और कर्म, दार्शनिक मतभेद और कर्म का आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भिन्न भिन्न नहीं है। मतलब दार्शनिक मतभेद, हमारे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस भले कुछ भी हो, और कर्मयोग या भगवान के लिए कर्म करना है, चाहे कोई अल्लाह के लिए फाइट करता है, चाहे कोई जीसस के लिए फाइट करता है, यानी यहोवा के लिए फाइट करता है, हाँ, वो किसके लिए लड़ रहा है, भगवान के लिए लड़ रहा है। पॉइंट समझ में आया ना। पर उनका दार्शनिक माने वैचारिक मतभेद है। वो इस चीज को नहीं मानते, वो उस चीज को नहीं मानते, लेकिन सब लोग मानते किसको है, भगवान को मानते हैं। पॉइंट समझ में आया। तो दार्शनिक मतभेद जो है वो देयर, इट इज देयर, लेकिन दार्शनिक मतभेद के कारण ऐसा नहीं होता है कि हम भगवान की सेवा के लिए कर्म नहीं करते हैं। कोई मंदिर में नहीं आता है पर उसने भगवान के लिए मस्जिद बना रखा है ना। कोई मंदिर मस्जिद में नहीं आता हो तो उसने भगवान के लिए गिरजाघर बना रखा है, कोई दूसरा जगह बना रखा है, कोई एक पेड़ के नीचे पत्थर ही रख दिया है, ये मेरा भगवान है। हाँ, कोई अपने घर के किसी सदस्य को बोलता है ये मेरा भगवान है। किसी न किसी को तो भगवान मान रहा है, मान के उसकी सेवा तो कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो दार्शनिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कर्म योग यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म के विभिन्न मार्ग, भिन्न भिन्न मार्ग नहीं होते हैं। यानी भगवान की सेवा करना ही हर एक जीव का क्या है, जीवन का लक्ष्य है, और उसी में उसकी उन्नति है, ये समझाया गया है इसमें। भौतिक जगत का सामान्य अनुभव होता है कि प्रत्येक कर्म बंधन का कारण होता है, इसलिए लोग कर्म त्याग करते हैं। यह भौतिक दृष्टिकोण है। कर्म त्याग करना केवल भौतिक दृष्टिकोण है। कर्म के बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण होने चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है, अगर मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं तो जब मैं, भौतिक दृष्टिकोण क्या है, अपने लिए कर्म करना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, भगवान के लिए कर्म करना। तो जब हम भौतिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे तो वही कर्म बंधनकारी होगा, पर अगर वही कर्म हम भगवान के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं तो वही कर्म हमको बंधन से मुक्त करेगा। समझ में आया ना। तो चाहे संन्यास का मार्ग लो या कर्मयोग का मार्ग लो, दोनों ही मार्ग आपको परफेक्शन को लेके जाएगा, ये बताया। कृष्ण भावना भावित कर्म भौतिक बंधन से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान की संतुष्टि के लिए स्वार्थी भोग वृत्ति का त्याग करने से भौतिक संबंध, भौतिक बंधन से मुक्ति होती है। ये असली संन्यास है। क्या चीज है, भगवान की संतुष्टि के लिए स्वार्थी भोग वृत्ति। भोग वृत्ति किसको कहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो भावना होती है उसको भोग वृत्ति कहते हैं। उस भोग वृत्ति का त्याग करना वास्तविक संन्यास है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सांख्य योग और कर्म योग का एक ही लक्ष्य है, आत्मा अनुभूति। सांख्य का लक्ष्य है अपने अस्तित्व की जड़ को जानना, और कर्म योग का लक्ष्य है उस ज्ञान के आधार पर कर्म करना। सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी करते करते हम अपने रूट तक पहुंचते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया, उस ज्ञान का करेंगे क्या, अचार डालेंगे? हाँ, ज्ञान का यूज करना है ना। तो वो ज्ञान जब हम कर्म में लगा रहे हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करने में वो ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो दोनों एक ही है ना। जैसे एक खीर बनाने के लिए शक्कर भी चाहिए, आग भी चाहिए, है ना, टोप भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चावल भी चाहिए हर चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसकी पूर्णाहुति के लिए उसमें सब कुछ आवश्यक है। उसी लिए कर्म करने के लिए ज्ञान भी चाहिए कि नहीं, कर्म करने के लिए भी ज्ञान चाहिए ना। तो ज्ञान भी उसी मार्ग का मतलब उसी लक्ष्य का एक अंग है, उसी चीज को प्राप्त करने का। इसीलिए उसको दोनों को पृथक पृथक नहीं देखना चाहिए।
अपने अस्तित्व की जड़ को जानना और कर्म योग का लक्ष्य है उस ज्ञान के आधार पर कर्म करना। इस तरह सांख्य योग और कर्म योग एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों विरोधी नहीं है, ये जानना चाहिए। वास्तविक संन्यास क्या है? अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। असली संन्यास क्या है? हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना। पैसा मिला, कृष्ण की सेवा में लगा दो। सीमेंट मिला, कृष्ण की सेवा में लगा दो। हाँ, व्यक्ति मिला, उसको भी कृष्ण की सेवा में लगा दो। चेला मिला, उसको भी कृष्ण की सेवा में लगा दो। पत्नी मिले, बच्चे मिले, पति मिला, सबको क्या करो? कृष्ण की सेवा में लगा दो। वो असली सन्यासी है। जिसको अगर अपने लिए यूज किया है, वहां पर वो भोगी हो गया। है ना? अभी लोग विवाह किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं? किसके लिए करना चाहिए? हाँ, भगवान के लिए। किसके लिए करना चाहिए? अभी कैसे यूटिलाइज करेंगे आप अपने पति को या अपने पत्नी को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? आप तो बोले ना मेरी सेवा के लिए, मेरे लिए खाना नहीं पका, मारो उसको तब तक, है ना? किसकी सेवा में लगाना है? भगवान की सेवा। चेतना पे डिपेंड करता है, हमारी चेतना पे डिपेंड करता है। अगर हमारी चेतना है इस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है, बुद्धि भगवान देंगे कैसे सेवा में लगाना है। अगर हमारी चेतना ही नहीं है कि मैं इसको उसकी सेवा में लगाऊं, तो बुद्धि कहाँ से आएगी? मेरी चेतना में क्या है? तो भगवान तो मुझे किस तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे? मैं जो चाहता हूँ वो पूरा करेंगे ना। मैं चाहता हूँ इसको मैं भोग करूँ, तो भगवान उसी बुद्धि में लगेंगे कि इसको कैसे तुमको भोग करना है, और भोग करने जाएंगे तो फंसेंगे। उसके लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत क्या है? प्रपंचीकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम फल्गु कथ्यते। लेकिन जो लोग चीज को कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं लूंगा, हाँ, तो वो किसके बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं? अपने खुद के। मुझे नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण के बारे में तो सोचा भी नहीं, है ना? ये वस्तु मैं ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ? हर लेने का यानी परिग्रह करने का या त्याग करने का जो भी विचार होता है वो किसके आधार पर होता है? मेरे लिए क्या उपयोगी है। नॉलेज भी हम किसके लिए ढूंढते हैं? मेरे लिए क्या उपयोगी है। ये भौतिक जगत में बहुत गहरे तक जड़ बनाया हुआ है। इसको उखाड़ के फेंकना बहुत बड़ा कठिन कार्य है, और ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान निष्ठा के प्रति समर्पित होगा, भगवान की सेवा के प्रति समर्पित होगा। और भगवान की सेवा इस जगत में हमको साक्षात भगवान से तो मिलने वाली नहीं है, वो गुरु से मिलती है। इसीलिए गुरु को जो व्यक्ति समर्पित होगा, गुरु के निर्देश का पालन करेगा, वही इस तत्व को समझ सकता है। भगवद गीता के ये चैप्टर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हमारी बुद्धि का ऐसा पूरा पर्दा खोल देते हैं, हाँ? लेकिन हम खुद पर्दा बंद कर देते। बाप रे, ये सब करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं सीखूंगा। सीख लिया तो फंस जाऊंगा। हाँ? ज्ञेय है नित्य सन्यासी। इसमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही वास्तविक सन्यासी है, क्योंकि उसे ही ईश्वर, जीव और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान होता है और वही निर्द्वंद होता है। जिसको यथार्थ का ज्ञान होता है वह इस तरह से संपूर्ण होता है, वह हर तरह से संपूर्ण होता है। हाँ, हर है, वो रह नहीं है, हर तरह से संपूर्ण होता है और किसी भी विषय वस्तु के लिए द्वेष या आकांक्षा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार के द्वंद्व नहीं होते हैं, क्योंकि वह सभी कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है। ऐसा मतलब उसके मन में भेद नहीं है कि मेरा ये जो करना है मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ही नोस, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, सब कुछ कृष्ण के लिए। मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, किसी को पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये बुद्धि बड़ा आवश्यक है। उसको सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त ही होता है। वह सभी प्रकार के परिस्थितियों को सहन करता है और उसे कृष्ण से संबंधित देखता है। हाँ, 445 कृष्ण से संबंधित देखता है। यह नहीं समझना चाहिए कि केवल संन्यास लेने से ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति के लिए कृष्ण के लिए कर्म करते हुए कर्म फल से संन्यास लेना चाहिए।
हम कर्म करेंगे लेकिन कर्म का फल हम नहीं लेंगे। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब तक व्यक्ति कर्म का फल लेता रहेगा, फिर कोई लोग बोलेंगे अरे यार आप कैसी बातें कर रहे हो, हम कर्म करेंगे तो खाएंगे, फल नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? है ना, फल नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? क्या खाओगे बताओ? भगवान दे देंगे। हाँ, इसके लिए कहा गया है यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, पीछे पढ़ के आए ना हम लोग। जो भगवान को दे करके भगवान से जो उपरीत होता है, उसको मिला, वो मिलके उसको पा करके जो संतुष्ट होता है वो अमृत भुजो। उसकी भी इंद्रियों का तृप्ति हो रहा है। भगवान की सेवा करने से उसकी सबकी सारी की सारी इंद्रियां संतुष्ट हैं, उसका पेट भर रहा है, उसका जीवन चल रहा है। उस दिन में बताया था ना उसका ईशोपनिषद का। ईशोपनिषद का पहला मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम्। इस जगत में सब कुछ भगवान का है। दूसरा श्लोक क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्यतं समा। इस तरह से कृष्ण भावना भावित रह करके कोई 100 वर्षों तक जी सकता है। समा माने 100। हाँ, जीजीविषेच्यतं समा, 100 वर्षों तक जियो, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करते हुए। न कर्म लिप्यते नरे, किसी भी प्रकार के कर्म का बंधन उसको नहीं होगा। ये बुद्धिमानी है। तो क्या उसमें उसका पेट नहीं भरा, वो जीवित नहीं रहा? सब होता है, पर हमको हमारी चेतना बदलनी चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि केवल संन्यास लेने से ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति के लिए कृष्ण के लिए कर्म करते हुए कर्म फल से संन्यास लेना चाहिए, न कि कर्म का त्याग करना चाहिए। उसके बाद में 4, 5 और 6 में पंडित कौन है? दोनों ही मार्ग, निवृत्ति और प्रवृत्ति का एक ही फल मुक्ति है। ये तो मैं डिस्कस कर दिया आपको। भगवान को केंद्र में रखने से हर प्रकार के ज्ञान, कर्म इत्यादि विभिन्न होते हुए भी एक ही हैं। कर्म में डिफरेंशिएशन हो सकता है, विविधता हो सकती है, लेकिन उद्देश्य किसके लिए है? कृष्ण के लिए। इसीलिए जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, चूंकि उद्देश्य कृष्ण के लिए है, इसलिए वो एक है। जो विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। और 2 प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं, वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी। हाँ, मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सन्यास से कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि कर्मयोग से आत्मसंतुष्टि होती है। तो ये इसका डिस्कस किया गया है। इसके बाद में फिर अभी टाइम हो गया है, इसलिए विल नॉट बी डिस्कसिंग, मेरे को मीटिंग में जाना है। मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। हाँ।